मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाहि वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल प्रोग्राम है मेरा प्यारा दीन। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। एक नया प्रोग्राम, नया सिलसिला। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। दीन के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या होगा। हमजा भाई हमारे साथ होंगे। जी हमजा भाई ऐसे ही बताएंगे इंशाअल्लाह। और बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बताएंगे। इसके बारे में पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होता है? पार्ट्स क्या होते हैं? हिस्से, हमारी हिस्से। बॉडी के हिस्से, हमारे जिस्म के हिस्से। ये अल्लाह की नेमत है। क्या है? अल्लाह की नेमत है। फिर आपको हदीस मुबारका बताएंगे, सुनाएंगे। ठीक है ना, हदीस मुबारका सुनाएंगे, हदीस मुबारका याद करवाएंगे। ठीक है, आपने याद करनी है वो। फिर आपको मजीद हम इस्लामिक हिस्ट्री बताएंगे, इस्लामिक हिस्ट्री बताएंगे इंशाल्लाह। कलाम भी सिलसिले में शामिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने हमारे साथ रहना है। आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने को मिलेगा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आइए हम दुरूद पाक की फजीलत को सिलसिले में शामिल करते हैं। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी, जी हाँ, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा, वन टाइम। जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। मिलकर पढ़े सारे, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फजीलतें हैं। तो दुरूद पाक हमें पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, इसकी आदत बनाएं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ें। इतनी प्यारी चीज़ है ये दुरूद पाक, इतनी प्यारी चीज़ है। इसकी इतनी फजीलतें, इतनी बरकतें हैं। और जब आपको इतनी छोटी सी उम्र में आदत पड़ जाएगी दुरूद पाक पढ़ने की, तो मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े लोग भी दुरूद पाक नहीं पढ़ते। ऐसे भी हैं दुरूद पाक नहीं पढ़ते। अच्छा, सही पढ़ना भी नहीं आती उनको। बाज तो ऐसे हैं हमजा भाई, बाज ऐसे हैं कि दुरूद पाक उनको पढ़ना भी नहीं आती है। तो आपने सही अंदाज में सीखना है और उसको पढ़ना है, अपनी आदत बनानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इसकी भी बरकतें आपको मिलती रहेंगी। आइए अपने प्रोग्राम में पहला सेगमेंट शामिल करते हैं और इस सेगमेंट का नाम है पार्ट्स ऑफ बॉडी। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। सेगमेंट है प्यारे बच्चों पार्ट्स ऑफ बॉडी। और आज जिस हम पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस जिस्म के हिस्से के बारे में सुनने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, वो क्या है? वो है जबान। क्या है? जबान। जबान कहाँ है? मुंह के अंदर, मुंह में है। कहाँ पर है? मुंह में। ये रही जबान। ठीक है, इसको इंग्लिश में टंग कहते हैं। ठीक है, तो जबान प्यारे बच्चों ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। हम लोग बोलते भी जबान से ही, जबान से बोलते हैं। अच्छा, अच्छी बातें कहते हैं। सवाब कितना मिलता है अच्छी चीजों पर? मिसाल के तौर पर कुरान पाक किससे पढ़ा जाता है? जबान से पढ़ा जाता है। और कुरान पाक पढ़ने का कितना सवाब है? नाज शरीफ किससे पढ़ी जाती है? जबान से पढ़ी जाती है। नाज शरीफ पढ़ने का कितना सवाब है? ठीक है। अच्छा, अल्लाह का जिक्र किससे किया जाता है? जबान से किया जाता है। और दुरूद पाक किससे पढ़ा जाता है? जबान से। और क्या क्या किया जाता है जबान से? अच्छी अच्छी चीजें। ये जो हम बोल रहे हैं ये भी तो जबान से बोलना है। बोलना तो है जबान से, लेकिन अच्छा बोलना है। क्या बोलना है? अच्छा बोलना है ना। देखो देख, हाँ अच्छी बातें बोलनी है हमजा भाई। और क्या होगा? सच्ची बातें बोलनी चाहिए। ठीक है, देखें जबान ये अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत है और इसकी अहमियत आप उससे पूछें कि जो बोल नहीं सकता। आप उसको देखें कि जिसके पास जबान नहीं, बोल नहीं सकता है,
उसको देखकर आपको एहसास होगा कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है कि ज़बान है, हम अपनी आपस में टॉकिंग कर सकते हैं। तो इसको अच्छे कामों में इस्तेमाल करना है। क्या करना है? अच्छे काम। अच्छे काम। असल मकसद तो ये है ना ज़बान का, कि ज़बान तो हमें मिली है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की नेमत है, लेकिन ये जब होगी तब हम अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अगर हम ज़बान से अल्लाह ना करे बुरी बातें बोलते हैं, बुरी बातें कहते हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। फिर ज़बान का इस्तेमाल गलत हो गया, ज़बान का इस्तेमाल गलत हो गया ना, अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ, झूठ। और क्या? सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए, ये ज़बान का अच्छा इस्तेमाल है। और ज़बान का अच्छा इस्तेमाल कौन बताएगा? चलें। और गुनाह के काम नहीं करने चाहिए। ये तो गुनाह के काम तो नहीं करने हैं ना, ज़बान से भी है ना, जो हमें चीजें नहीं करनी है। गाली नहीं बकनी, गाली नहीं देनी है, गाली देना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, फिर ज़बान से हम किसी को बुरा नहीं कह दें, उसकी दिल आज़ारी हो जाए, उसकी दिल आज़ारी हो जाए, क्योंकि ज़बान जो है ना, ये जिस्म का प्यारे बच्चों ऐसा हिस्सा है कि यूं समझिए कि ये इंसान को इज्जत भी दिलाता है और इंसान की इज्जत कम भी करवा देता है, इंसान की इज्जत कम भी करवा देता है। किसी को आप गाली दे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन देखें, आपको गुनाह तो मिलेगा ना, गाली देना तो अच्छी बात नहीं है, गाली आपने देनी भी नहीं है, लेकिन फिर आप मजीद स्टेप क्या होगा आगे, फिर वो सामने वाला नाराज हो जाएगा, सामने वाला नाराज हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ही है, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप किसी को, अगरचे उसके अंदर वो चीज है जो आप कह रहे हैं उसको, लेकिन तब भी उसको बुरा लगेगा, आपको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तारीफ करें, क्या करें? तारीफ, दूसरों की तारीफ करें, आप हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल है। आप दूसरों की, उनकी अच्छी बातों पर, मिसाल के तौर पर आपको कोई आए, आपके पास आए ना, और वो आपको बताए कि आपको पता है दुरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है, तो आप बोले नहीं पता, तो वो आपको दुरूद पाक की ऐसी फजीलत बताए जो आपको पता ना हो, तो आप उसकी तारीफ करें कि माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतनी प्यारी बात बताई। तो ज़बान का अच्छा इस्तेमाल, उसका भी दिल खुश हो जाएगा। और इसमें होनी क्या चाहिए? अल्लाह की रिजा शामिल होनी चाहिए, अल्लाह की रिजा शामिल होनी चाहिए। को दिखाने के लिए हम लोग को सच नहीं, और किसी को दिखाने के लिए देखो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। बिल्कुल, यस, ये भी सारी चीजें हैं कि ये जो सारे नेक काम हम करते हैं, ये किस लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह की रजा के लिए करते हैं ना, हम किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं करते, और करने भी नहीं चाहिए। तो ये प्यारे बच्चों, ये ज़बान जो है ना, ज़बान अल्लाह की, क्या पता चला हमें, अल्लाह की नेमत है। ज़बान अल्लाह की एक नेमत है। जोर से बोलें, ज़बान अल्लाह की नेमत है। और इस ज़बान को, अल्लाह की नेमत को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना है। अभी देखें इंशाअल्लाह उबैद भाई आपको नात भी सुनाएंगे, उबैद भाई आपको नात भी सुनाएंगे। तो नात जब ये पढ़ेंगे तो इनकी ज़बान कितने अच्छे कामों में इस्तेमाल हो रही है, फिर हम भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मिलकर, ठीक है ना। तो हम नाते रसूल मकबूल पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़बान अच्छे कामों में इस्तेमाल होगी। मेरे पास एक हदीस मुबारका है प्यारे बच्चों, इससे आपको पता चलेगा कि ज़बान क्या है, ठीक है ना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान सुबह करता है, जब इंसान सुबह करता है, सुबह करने से मुराद क्या है? सुबह उठता है, तो तमाम बॉडी पार्ट सुबह के वक्त ज़बान से कहते हैं, ज़बान से कहते हैं कि हमारे बारे में अल्लाह ताला से डरना, अगर तू ठीक रही तो हम भी सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। देखें ज़बान की अहमियत, कि सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी वो ज़बान से कह रहे हैं कि तूने सीधा रहना है, तूने सीधा रहना। सीधे रहने से क्या मुराद है? कि अच्छी चीजें कहनी है, अच्छी बातें करनी है, अपनी इस ज़बान को, इस हिस्से को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना है, अच्छे कामों में इस्तेमाल करना है। तो आपने भी करना है इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और मदनी चैनल के नाजरीन जो प्यारे प्यारे बच्चे हमें देख रहे हैं, वो भी नियत करेंगे इंशाअल्लाह इस ज़बान को हम अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ज़बान के साथ अच्छी अच्छी नियतें करें कि हम ज़बान से दुरूद पाक पढ़ेंगे, 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे एक दिन में, ठीक है। ये नियत करें आप, अगर आपकी नियत बनती हो। हम नाते रसूल मकबूल पढ़ेंगे, ये नियत करें, फिर पढ़ें आप। तो ये अच्छी अच्छी चीजें क्या करें? कुरान पढ़ें, माशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, बयान भी करना है, बयान सीखना है पहले, फिर करना है, ठीक है जी। हदीस पढ़नी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने बस ये याद रखना है कि ज़बान अल्लाह की एक नेमत है, और इसका इस्तेमाल हमने गलत कामों में नहीं करना, बल्कि
अच्छे कामों में करना है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी ज़बान को अच्छे कामों में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा पहला सेगमेंट। तो इस तरह हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी का ये सेगमेंट इंशाल्लाह हुआ करेगा रोजाना। इसमें एक ना एक हम हिस्सा बॉडी का वो शामिल करेंगे और अल्लाह की नेमत जो अल्लाह ने हमें अता की है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये था हमारा सेगमेंट। ठीक है, अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। तो आइए प्यारे बच्चों सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। तो प्यारे बच्चों सेगमेंट है हदीस मुबारका, एक प्यारी हदीस। ठीक है, एक प्यारी हदीस सीखेंगे, मुख्तसर सी हदीस होगी। ठीक है, आपने याद रखनी है वो और आपने सुनानी भी है फिर। तो अब हदीस मुबारका है प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तगदब, ला तगदम, याद हुई, ला तगदम, ला तगदम, इसका मतलब है गुस्सा ना करो। क्या है? गुस्सा ना करो। गुस्सा ना करो। क्या हदीस मुबारक क्या है? ला तगदब, ला तगदब। चले हमजा भाई सुनाए पहले। ला तगदब हदीस पाक है और इसका मतलब यह है कि गुस्सा ना करो। गुस्सा ना करो। और किसको याद हुई यहाँ पर? ला तगदम, गुस्सा ना करो। ठीक है, और ला तगदम, गुस्सा ना करो। अच्छा, इसके जो हरूफ है ना मैं आपको बताता हूँ। ला तो आपको समझ में आ गया होगा, लाम अलिफ जबर ला। ठीक है, फिर है ता, ता और गईन है। क्या है? ता गईन जबर ताव। और फिर है द्वाद। क्या है? द्वाद बा जबर दब। क्या हो गया? ला तगदब, ला तगदब। इसका मतलब क्या हुआ? गुस्सा ना करो। गुस्सा ना करो। ठीक है, अब ये हदीस आप सुनाए। चले, आपको याद हुई? चले आप सुनाए। ला तगदम, गुस्सा ना करो। गुस्सा ना करो। और आप सुनाए। चले, ला तगदम, गुस्सा ना करो। गुस्सा ना करो। तो ये हमने हदीस मुबारक प्यारे बच्चों याद भी रखनी है। ठीक है, ला तगदब, गुस्सा ना करो। और इंशाल्लाह इसको दूसरों को भी बताएंगे हम कि ये हदीस मुबारक है। कलाम की तरफ बढ़ते हैं और सिलसिले में कलाम शामिल करते हैं। या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, नजर करम फरमाना है हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, नाना हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। या नबी नज़र करम फरमाना हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता, प्यारा अपना नाता। आप तो हैं आप तो हैं, आप तो हैं, आता है जिनको, आप तो हैं, आता है जिनको, सबकी लाज निभाना है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। सारा के बाबा है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको, ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलाना है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना।
निस्बत का फैज़ान है देखो खादिम गौसे जले हूँ करता है मुझ पर नाज़ी ज़माना मैं औसाफ़े अले हूँ मैं औसाफ़े अले हूँ आपकी याल के आपकी याल के आपकी याल के आपकी याल के दर का नौकर साइल हूँ पुराना हसनैन के नाना हसनैन के नाना ज़रा के बाबा हसनैन के नाना हसनैन के नाना या नबी या नबी या नबी या नबी नजरे करो फरमाना हसनैन के नाना हसनैन के माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आपकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। तो नाज शरीफ भी हमें पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, इसकी बरकतें मिलती हैं और इससे इश्क मुस्तफ़ा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इश्क मुस्तफ़ा बढ़ता है। नाज शरीफ सुनेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में बढ़ाएंगे, मदीने की याद भी ताज़ा होगी ना, मदीने की नाते भी होती है ना, मदीना याद आया है, इस तरह और भी कलाम होते हैं। तो ये जब सुनते हैं ना मदीने जाऊं तो इससे क्या होता है कि आपका शौक़ बढ़ता है। आप ऐसी ना बुला लो फिर मुझे ए शाए बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। तो ये शौक़ बढ़ाता है। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में इंशाअल्लाह। तो नात सुनेंगे, नात शरीफ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपके दिल में मोहब्बत बढ़ेगी। फिर जब आप अल्लाह ने चाहा मदीने पहुंचेंगे तो उसका मज़ा ही अदा होगा ना, मोहब्बत बढ़ेगी, इश्क बढ़ेगा, तो इसकी अपना मज़ा होता है। जितना इश्क बढ़ता है ना उसकी और बरकतें मिलती हैं और तड़प होती है कि बस पहुंच जाऊं, अभी पहुंच जाऊं, इंशाअल्लाह मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने सिलसिले में एक पैकेज शामिल कर रहे हैं हम। और पैकेज है वो किसके बारे में? मछली के बारे में। किसके बारे में? मछली क्या होती है? मतलब फिश क्या होती है? सी फूड। ये अल्लाह की प्यारी मखलूक है। देखिए मछली बहुत प्यारी मखलूक है। अच्छा, समंदर में कितनी किस्म की मछलियां पाई जाती हैं? तो बहुत ज्यादा है, हर मछली दूसरे से अलग है, देखा होगा ना आपने। अच्छा, टेस्ट में भी फर्क होता है उनके। फिर मछली रंग में, दिखने में कैसी लगती है? वेल का अलग रंग है, अलग अलग कलर होता है और खूबसूरत भी होती हैं, कितनी प्यारी प्यारी होती हैं। तो ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, बड़ी प्यारी मखलूक है अल्लाह की। इंशाल्लाह इसके बारे में पैकेज है हमारे पास, आप देखेंगे, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा देखने को। आइए पैकेज की तरफ चलते हैं। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। हसन भाई, क्या हम इस मछली को पानी से निकाल लें? नहीं रिहान, इस तरह तो मछली मर जाएगी, क्योंकि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। यानी जिस तरह हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, इसी तरह मछली को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। हम इंसान तो एक जैसे होते हैं, ये मछलियाँ अलग अलग क्यों होती हैं? जी, आपने ठीक कहा कि यही अल्लाह पाक की कुदरत है कि उसने एक ही जानवर को डिफरेंट टाइप्स में पैदा किया। यानी कोई मछली लंबी, कोई चौड़ी, किसी की दुम बड़ी तो किसी का मुंह चोंच की तरह बड़ा है। और रंग बिरंगी मछलियाँ जो होती हैं वो तो समंदरी माहौल को खूबसूरत बना देती है। और यूं अल्लाह पाक की कुदरत का एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है जो मुसलमानों की ईमान की ताजगी का सबब बनता है कि अल्लाह पाक की कुदरत के तो क्या कहने। तो रिहान, हमारा खालिक व मालिक अल्लाह पाक कैसा जबरदस्त पैदा फरमाने वाला है। हसन भाई, मुझे मछली के बारे में कोई मजेदार सी कहानी सुनाए। क्यों नहीं, जरूर आए। मैं आपको एक बहुत बड़ी और अजीब मछली के बारे में एक अमेजिंग स्टोरी सुनाता हूँ। कहते हैं कि सिकंदर बादशाह की फौज
जब हिंदुस्तान से समंदरी जहाज के जरिए वापस आ रही थी तो शाम के वक्त उन्हें समंदर में एक जजीरा नजर आया। उन्होंने समंदरी जहाज को वहाँ पर रोका और लश्कर उसमें उतरा और खैमा वगैरह लगाने के लिए खोटे वगैरह भी गाड़े गए। यहाँ तक तो खैर थी, जब खाना पकाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर आग जलाई गई तो अचानक वो जो जजीरा था वो पानी के अंदर डूब गया और सारे सिपाही डूब कर मर गए। ये कैसे हुआ? वो जजीरा दरअसल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो हिंदुस्तान के समंदर में पाए जाने वाली एक बहुत बड़ी मछली रार कॉल थी, जो अल्लाह पाक की कुदरत से बहुत ही लंबी और चौड़ी थी कि वो जब समंदर के ऊपर आती तो वो एक जजीरा मालूम होता। इससे ये भी पता चला कि रार काल मछली की जो खाल थी वो बहुत ही मोटी थी, तभी तो उसके अंदर खोटे गाड़े गए। लेकिन जब खाना पकाने की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर आग जलाई गई तो उसे खूब जलन महसूस हुई, जिसकी वजह से वो ठंडक हासिल करने के लिए समंदर में उतरी और सारे के सारे सिपाही डूब गए। माशाअल्लाह, इतनी बड़ी मछली थी और लोगों को क्या लग रहा था कि ये जजीरा है। क्या है? जजीरा, जमीन है। इतनी बड़ी मछली थी, लोगों ने वहां पर अपने यानी कि आबाद हो गए थे वहां पर। फिर जब आग जलाई तो उसको गर्माइश महसूस हुई मछली को, और वो क्या हुआ फिर? ऐसी भी हैं, बड़ी बड़ी मछलियां भी होती हैं, जब वो समुंदर के ऊपर आती हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन आ गई है। क्या आ गई है? जमीन आ गई है। जैसे अभी हमने वाकया सुना ना, जमीन आ गई है। और उनकी आप ये देखिए बॉडी कितनी स्ट्रांग थी उस मछली की, कि वहां लोग आ गए और खा रहे पी रहे, उसको कुछ हो नहीं रहा, उनको भी पता नहीं चल रहा कि ये मछली है, जमीन नहीं है। तो कितनी स्ट्रांग बॉडी थी। तो इस तरह प्यारे बच्चों अल्लाह पाक की बड़ी प्यारी मखलूक है मछली। क्या है? मछली देखी तो होगी आप लोगों ने, ठीक है? किसी ने रियल में देखी होगी, किसी ने तस्वीर में देख ली होगी। तो ये भी अल्लाह पाक की मखलूक है। इसको देखकर भी ना हमें अल्लाह का एक तरह से शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये खाने में भी इस्तेमाल होती है, बिल्कुल, हम खाते हैं। अल्लाह ने हर चीज को हर नेमत में एक फायदा रखा है। फायदे तो बहुत हैं, फायदे बहुत हैं, हिकमत है अल्लाह ताला की बहुत है। तो जब हम खाएं, इसको इस्तेमाल में लाएं, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं मजीद इनाम करूंगा, मजीद इनाम करूंगा और ज्यादा अता फरमाऊंगा। तो नाशुक्री हमें नहीं करनी है, नाशुक्री नहीं करनी है। नाशुक्री क्या होती है? यानी शुक्र ना अदा करना। उबैद भाई, शुक्र ना अदा करना ये कैसे होगा उबैद भाई, ये बताए ना। कि एक तो है हम कहते हैं कि शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। जी, शुक्र अदा नहीं कर रहे अल्लाह का शुक्र अदा, ठीक है। ये तो है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया और दुआ नहीं पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा ना किया, तो ये भी एक सूरत है ना, ठीक है। हमेशा हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा हम लोग को अपने से नीचे वाली चीज को देखना चाहिए। ये भी है, हाँ, ऊपर वाली चीज को हमने, यानी कि एक वो कहते हैं कि नेकियों में अपने से ऊपर वाले को देखो कि वो नेकी ये कर रहा है तो मुझे भी ये करनी चाहिए। और यूं समझिए कि माल में या असबाब में अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। तो शुक्र आप इस तरह करेंगे प्यारे बच्चों कि जब भी कोई चीज आपको मिले ना तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा जुमला है। क्या है अल्हम्दुलिल्लाह? इसका मतलब क्या है पता है आपको? मतलब बड़ा प्यारा है। जी वेद भाई। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह, ये तो एक इस्तिलाही मतलब एक तरह से यूं समझें, इसका जो मतलब है तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह ताला, ये है शुक्र। क्या है ये? शुक्र है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपसे पूछते हैं कैसे हैं आप क्या कहते हैं जवाब में? अल्लाह पाक का शुक्र। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ अरबी में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस तरह कहते हैं ना अल्फाज, तो ये अच्छे अल्फाज है, ये अच्छे अल्फाज, ये हमें हमारी आदत में होने चाहिए ना। ये आपका नाम? नौमान भाई। नौमान भाई, मैं आपसे पूछता हूँ आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, ऐसे बोलेंगे अल्लाह पाक का शुक्र है, मुस्कुरा कर, किस तरह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आपका नाम? उसामा भाई। चलें, आप इनसे सलाम करें पहले, ठीक है? फिर आप इनसे क्या कहना, आपने सलाम का जवाब देना है, फिर आपने इनसे कहना है कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है? चलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी,
आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या बात, दोबारा अच्छा किया माशाल्लाह। एक दफा दोबारा करें। अल्लाह पाक का शुक्र है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अरे तो ये इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह, इस तरह करेंगे। जब भी कोई आपसे पूछे अल्लाह पाक का शुक्र है और नेमतों पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमें मिलती रहेंगी। आइए कुछ कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी सुल्तान से बात कर रही हूँ। आज की हदीस पाक है, ला तग़दब, जिसके मायने है गुस्सा ना कर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हदीस पाक सुनाई। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, इसी तरह याद करते रहें। आप लिख लें इसको, मैं आपको मशवरा दूंगा। मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो क्या करें हमजा भाई, एक डायरी बना लें इसकी। हदीस पाक आप जैसे मुख्तसर सी है ना, ला तग़दब, ये आपने लिख लिया। आज पहले एपिसोड की ये हदीस तर्जुमे के साथ माशाअल्लाह, तर्जुमे के साथ आपने लिख ली। अब अगला एपिसोड होगा, फिर दूसरी हदीस आपको बयान करेंगे, आपने वो लिख ली, फिर आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर चलाएंगे हम। ठीक है, ऐसा तय कर लेते हैं। चलें, आप यूं समझें कि जितने ज्यादा एपिसोड होते जाएंगे हमारे, 10 एपिसोड 12 8 9 से ऊपर चले जाएंगे, तो आपने जो हदीस मुबारका लिखी होंगी तर्जमे के साथ, अच्छे अंदाज में खूबसूरत तरीके के साथ आप लिखें, उसकी तस्वीर आप भेजें, इंशाल्लाह वो शामिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह तय करते हैं। इससे फिर आपको हदीस मुबारका याद भी हो जाएंगी, आपके पास लिखी रहेंगी। हमजा भाई आपके पास लिखी रहेंगी ना, अगर आप भूल गए, आपके पास नोटबुक में होंगी, तो आपने क्या किया, फौरन किताब खोली, आपको पता चल गया। अच्छा, आपको याद आएगा कि गुस्से के बारे में हदीस मैंने सुनी तो थी, अब वो अल्फाज याद नहीं आ रहे, अल्फाज याद नहीं आ रहे। मोबाइल में आप तस्वीर खींच सकते हैं उसकी। अब जैसे ही आपको याद आया कि मेरे पास सेव है, वो मेरे पास सेव है, किताब कॉपी में लिखी हुई है, बिल्कुल मेरे पास मोबाइल में वो सेव है, तो आपने फौरन मोबाइल ऑन किया या कॉपी देखी नोटबुक, तो आपने फौरन वो हदीस देखी, तो आपको याद आ जाएगी। बिल्कुल। इसे रिवीजन जैसे आप लिखते हैं कोई भी चीज याद करने के लिए, तो इस तरह आप इंशाल्लाह इसकी तरकीब करें। हम आपकी जो तस्वीर है इंशाल्लाह उसको शामिल करेंगे। आइए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और इस प्यारे से सेगमेंट का नाम है हमारे प्यारे रिश्ते। हमारे प्यारे रिश्ते। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। माशाल्लाह, सेगमेंट है हमारे प्यारे रिश्ते, और हमारे प्यारे रिश्ते के बारे में ये हमें हमजा भाई बताएंगे। और क्या बताएंगे, आइए इनसे पूछते हैं, क्या बताने जा रहे हैं। रिश्तेदार तो सबके ही होते हैं। रिश्तेदार होते हैं, ठीक है भाई, रिश्तेदार होते हैं, तो क्या करना है। आज मैं आपको वालिद के बारे में बताऊंगा। वालिद के बारे में, किसके बारे में, वालिद के, फादर के बारे में। अब्बू, बाज अब्बू जान कहते हैं, कोई बाबा कहते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम सुनेंगे। क्या सुनेंगे हम उनके बारे में, कोई बेसिक चीजें। जैसे हम लोग को उनसे नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। नाफरमानी नहीं, ठीक है, आप बताएं। वालिद के हक की कोई इंतहा नहीं है कि अल्लाह पाक फरमाता है, शुक्र बजा ला मेरा और अपने माँ बाप का। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, शुक्र बजा ला मेरा और अपने माँ बाप का। मेरा शुक्र बजा ला और अपने माँ बाप का। क्या फरमाया, मेरा शुक्र बजा ला और अपने माँ बाप, अपने माँ बाप का। वालिदैन की अहमियत देखें आप, इम्पोर्टेंस देखें। अब शुक्र बजा ला मेरा और अपने माँ बाप का। जी, वालिद को किसी भी तरह की तकलीफ ना दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि माजिद भाई, हम कोई ऐसी बात ना कहे जैसे उनको बुरा लग जाए, उनको बुरा लग जाए, ठीक है, या नाउजुबिल्लाह उन्हें गाली ना दे, ठीक है, और उनको मारे ना, नाउजुबिल्लाह। सही बात है, गुस्सा ना करे उन पर। अच्छा, वालिद पर कौन गुस्सा करता है, वो अब्बू जान इतने बड़े होते हैं और उनकी अहमियत। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास ना तरबियत की कमी होती है, हमारा माहौल अच्छा नहीं होता, सोबत अच्छी नहीं होती, और जहाँ हम दोस्तों के चक्कर में उनसे लड़ते कि मुझे उनके साथ जाना है, जिद करते हैं। इस तरह हमें पता नहीं होता प्यारे बच्चों, बाज़ औक़ात वालिद साहब की या अम्मी जान की नाफरमानी हो जाती है। क्या हो जाती है, नाफरमानी। वो भी तो इंसान, उन्हें भी बुरा लग सकता है, लेकिन आप उनके बच्चे हैं इसलिए वो आपको माफ़ कर देते हैं, वो आपकी गलती को माफ़ कर देते हैं। जोर से आप ना बोलें, कुरान पाक में आया कि उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। ये उफ देखें आप, उफ तक ना कहो अपने वालिदैन को, उनके साथ एहसान करो, भलाई करो, उनके साथ अच्छे अंदाज में बात करो, अच्छे अखलाक के साथ पेश आए हम उनके साथ। तो ये जो है ना वालिद साहब की जो आपको बताई जा रही है, एक तरह से हुकूक है, राइट्स है ना हमजा भाई, राइट्स बयान किए जा रहे हैं कि आपने क्या करना है कि वालिद साहब की नाफरमानी नहीं करनी है। आपको मना कर दिया कि आपने ये काम नहीं करना, अब बहस करना शुरू कर दी।
देखें, अगरचे आपको उस काम में मिसाल के तौर पर कोई गुनाह नहीं मिल रहा, कोई ऐसा ही काम है, लेकिन जब आपको अब्बू मना कर दें कि आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना, तो वो काम करेंगे आप? नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। आपको बच्चे ऐसे होते हैं को अब्बू मना करते फिर भी जिद करके करते हैं। यही तो राइट्स हैं कि जब वालिद साहब ने, अब्बू जान ने आपको मना कर दिया किसी काम के लिए, तो अब आप वो काम नहीं करेंगे, वो काम आप नहीं करेंगे। जी, जैसा कि माजिद भाई आपने फरमाया कि इनकी नाफरमानी ना की जाए, ठीक है, सही है, इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की जाए, माशाअल्लाह, ऊंची आवाज में भी बात ना की जाए, ठीक है। वालिद को किसी बात पर जवाब ना दिया जाए, जैसे आम तौर पर बच्चा गुस्से में जवाब देते हैं, गुस्से में जवाब दे देता है, ठीक है। वो वालिद साहब बोले कि नहीं जाना, तो वो गुस्से से बोलेंगे नहीं मुझे तो जाना ही जाना है, इस तरह। हाँ, ये भी है कि जब आपको एक दफा मना कर दिया, रिटर्न जवाब, सामने, हाँ, ये भी एक आदत होती है और ये आदत अच्छी नहीं होती है। कुछ भी है ना, देखें, कुछ भी आपको बोलते हैं ना सामने वाले बड़े, ये बाज़ औकात नोट की जाती है चीज कि एक बच्चा ऐसा होता है, कोई भी शख्स ऐसा होता है, उसको फौरन जवाब देने की यूं समझे आदत होती है। उसको आप कुछ भी करें, अगरचे उसकी गलती है, वो सामने से जवाब जरूर देगा आपको कि नहीं नहीं, ये जवाब वो जरूर देगा आपको, रिटर्न जवाब। बाज़ औकात ये बच्चों में आदत हो जाती है, बड़ों में भी आदत होती है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि जब आपको सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप पहले सुन तो लें उनकी बात, सुने आराम से, तवज्जो से सुने, फिर तस्लीम कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है गलती हो गई है, अब आइंदा ये गलती नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट करना भी तो अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी आदत है कि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, तो ये भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा, फिर दूसरी बात क्या होती है? हमारे जो अम्मी अब्बू होते हैं वो अपने फायदे के लिए बात बोलते हैं, फायदे के लिए बात बोलते हैं, बिल्कुल सही। ये वक्त गुजार चुके होते हैं वो, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बातें हैं कि फायदे के लिए बात बोल रहे होते हैं। और क्या हमजा भाई? इनसे आंख मिलाकर बात न की जाए, बेअदबी के साथ बात न की जाए, ठीक। वालिद की रिस्पेक्ट की जाए, वालिद की रिस्पेक्ट की जाए, क्या की जाए? रिस्पेक्ट की जाए। अब ये रिस्पेक्ट समझ में नहीं आया होगा इनको, रिस्पेक्ट किसे कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर अब्बू जान घर पर आए, जैसे घर में एंटर हुए, आप खड़े हो गए, आप गए, आपने सलाम किया, आपने ऐसी स्माइल दी अपने अब्बू जान को कि वो अगर थके हुए भी थे तो खुश हो गए। देखे ना, ये भी तो ताज़ीम है, रिस्पेक्ट है। आप उनके लिए खड़े हो रहे हैं, जैसे वो कमरे में एंटर हुए, आप बैठे हुए, आप कहीं भी बैठे हुए, वो आपके पास आते हैं तो आपने फौरन खड़े हो जाना, आए अब्बू जान बैठे, आए अब्बू जान बैठे, कैसे करेंगे? आए अब्बू जान बैठे, खड़े हो जाएंगे, तशरीफ रखें, माशाल्लाह, ये अच्छा अंदाज, तशरीफ रखें, अच्छी अच्छी बातें करें, और यूं समझें आपके अब्बू जान की आपने नाफरमानी नहीं करनी है। इंशाल्लाह इसकी आपको बरकतें मिलेंगी। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मुझे फागुन माजिद है, मैं पाबंद मदीना कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। हमें आपका प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। आज मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा। सुनाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ला तग़दब, यानी गुस्सा ना करो। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, माशाल्लाह, हमारा मदनी चैनल, माशाल्लाह। प्यारे बच्चे, आपने हदीस पाक सुनाई, अरबी भी सुनाई और उर्दू भी सुनाई, अरबी भी सुनाई और उर्दू भी सुनाई, माशाल्लाह। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम शाहजमा है, मैं चपरियाना से बात कर रहा हूँ। माजिद भाई, मुझे आपका नया प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको हदीस पाक सुनाइए। ला तग़दब, यानी गुस्सा ना करो। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। किड्स मदनी चैनल, चैनल, माशाअल्लाह, हदीस पाक याद हो रही है और हमें खुशी हो रही है। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, इसमें एक और सेगमेंट शामिल करते हैं, और वो सेगमेंट है सुन्नत और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट कौन सा है? सुन्नत और साइंस। सुन्नत और साइंस सेगमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें हम क्या सीखेंगे, बड़ी प्यारी मालूमात है, वो तवज्जो से सुनिएगा और इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए, आज से कई सौ साल पहले अल्लाह पाक के आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का प्यारा प्यारा दीन, दीन इस्लाम लेकर आए, दीन इस्लाम लेकर आए।
इंसानों को बहुत सारे दीनी मसाइल और ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया कि ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाती है, अखलाकियात, ठीक है, कि ये काम आपने करना है, ये काम नहीं करना। एक मुसलमान के लिए क्या क्या बातें हैं, कि जो क्या क्या काम हैं जो उसने करने होते हैं, क्या किन कामों से उसने बचना होता है। इसका अंदाज़ा वक्त गुजरने के साथ साथ होता गया कि ये कितने फ़ायदे की चीज़ें हैं। जैसे उस वक्त जो है प्यारे बच्चों, साइंस नहीं थी, जिस तरह आज साइंस तरक्की करती जा रही है, साइंस तरक्की करती जा रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें वुजू की, किसकी? वुजू की। वुजू के कितने फराइज हैं? अच्छा चलें बताएं, कितने फराइज हैं? चार फराइज हैं। सबसे पहला है चेहरा धोना, दूसरा है कोहनियों समेत हाथ धोना, फिर है मसा करना, फिर है पाँवों को धोना, ठीक है। तो ये वुजू है। अब वुजू के बारे में हम बात करते हैं। अब देखें आप कि हम नमाज के लिए वुजू करते हैं, कुरान पाक पढ़ने के लिए वुजू करते हैं, दीनी काम के लिए वुजू करते हैं, और अगर हम सवाब हासिल करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी वुजू करते हैं, ताकि पहले भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम करते हैं, सोने से पहले करना चाहिए ताकि सवाब मिले, और सवाब हासिल करने के लिए हम वुजू करते हैं। देखिए वुजू के अपने दीनी फवाइद तो हैं, बिल्कुल दीनी फवाइद हैं। दीनी फवाइद से क्या मुराद है प्यारे बच्चों? जैसा कि सवाब मिलता है। क्या है? सवाब मिलता है। वुजू के अपने दीनी फवाइद तो हैं, लेकिन वुजू के जिस्मानी फवाइद भी हैं, वुजू के जिस्मानी फवाइद भी हैं। आए मेडिकल साइंस की रोशनी में वुजू के फायदे सुनते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में मायूसी यानी डिप्रेशन का मर्ज बढ़ता जा रहा है, दिमाग फेल हो रहे हैं, पागल खानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। यानी यूं समझे प्यारे बच्चों आप इस बात को कि जिनका जहन, जो जहनी मरीज हो जाते हैं एक तरह से, डिप्रेशन यूं समझे कि हर वक्त उनके जहन पर एक तरह से बोझ होता है, उनको सुकून नहीं आ रहा होता, सुकून नहीं आ रहा होता है। तो ये बढ़ता जा रहा है। नफ्सियाती अमराज के माहिरीन यानी साइकियाट्रिस्ट के यहाँ बहुत मरीज आने लगे हैं। इस सिलसिले में जर्मनी में एक सेमिनार हुआ जिसका टॉपिक था मायूसी। क्या था? मायूसी यानी इलाज, डिप्रेशन का इलाज दवाओं के अलावा और कैसे हो सकता है। यानी आप दवाई खाते हैं ना किसी बीमारी में, तो उससे तो आपको शिफा मिल जाती है अल्लाह ताला की अता से, लेकिन दवाई खाने के अलावा भी मायूसी का इलाज कैसे किया जाए, मायूसी का इलाज कैसे किया जाए, ये एक सेमिनार हुआ। एक डॉक्टर ने अपनी रिसर्च में, आप देखें अब सुने बात, कि एक डॉक्टर ने अपनी रिसर्च में ये हैरत वाली बात बताई कि मैंने डिप्रेशन के कुछ पेशेंट्स के रोजाना 5 बार मुंह धुलवाए, 5 बार मुंह धुलवाए, जिसकी वजह से कुछ अरसे बाद उनकी बीमारी कम हो गई। सुभान अल्लाह, उनकी बीमारी कम हो गई। अब देखें आप, फिर ऐसे ही पेशेंट्स के दूसरे ग्रुप के रोजाना 5 बार हाथ धुलवाए। पहले क्या धुलवाया? मुंह, फिर हाथ धुलवाए। बताते हैं वो कि फिर पांव धुलवाए, ठीक है। इस तरह मुंह, हाथ, पांव धुलवाए तो मर्ज में बहुत कमी आ गई, फिर इन्हें डॉक्टर ने अपनी रिसर्च के आखिर में बताया कि मुसलमानों में मायूसी का मर्ज कम पाया जाता है। मुसलमानों में मायूसी का मर्ज कम पाया जाता है। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? कहते हैं क्योंकि वो दिन में कई मर्तबा हाथ, मुंह और पांव धोते हैं, यानी वुजू करते हैं। तो पता ये चला कि वुजू करने के जो जिस्मानी फवाइद हैं वो क्या है कि वो मायूसी को दूर कर देता है। देखें कितनी बड़ी बात है कि मुसलमानों में मायूसी का मर्ज कम है। ये मर्ज बहुत कम पाया जाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम वुजू करते हैं। क्या वजह है इसकी? वुजू करते हैं, हाथ मुंह धोना और मसा करना, पाँव धोना, इसके अपने दीनी फवाइद हैं, जो एक तरीका है वुजू का, और इसके दुनियावी जो फवाइद हैं, जिस्मानी जो फवाइद हैं, ये भी इस रिसर्च से हमें पता चला। तो बावुजू रहेंगे इंशाअल्लाह। आपने वुजू किस लिए करना है? अल्लाह की रज़ा के लिए। किस लिए करना है? अल्लाह की रज़ा के लिए। जोर से बोलें, किस लिए करना है? अल्लाह की रज़ा के लिए। हाँ, वुजू हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, सवाब के लिए करना है। किस लिए करना है? सवाब के लिए। वुजू करेंगे इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। वुजू के बाद 2 रकात नफिल आप पढ़ लें, इसकी बरकतें मिलेंगी इंशाल्लाह। बावुजू रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें इंशाल्लाह मिलती रहेगी। तो ये था सेगमेंट हमारा सुन्नत और साइंस। इसमें हमने क्या सीखा? वुजू के बारे में। इसके बारे में? वुजू के बारे में। आइए अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, ठीक है।
अगला सेगमेंट है हमारा इस्लामिक हिस्ट्री। माशाअल्लाह। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। तो प्यारे बच्चों सेगमेंट कौन सा है? इस्लामिक हिस्ट्री। क्या सेगमेंट है? इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री। और आज इस्लामिक हिस्ट्री में बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन है। यूं समझे आप, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम की तारीख, तारीख कैसे क्या है इस्लाम की, ये आपको बताएंगे। देखें, कुछ सवाल करता हूं मैं आपसे, आपने जवाब देने, ठीक है? ये बताएं, दुनिया में तशरीफ लाने के एतबार से सबसे पहले नबी कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है? इस पूरे यूनिवर्स में प्यारे बच्चों कोई भी इंसान नहीं था, कोई भी इंसान नहीं था, कोई भी इंसान नहीं था। कौन थे? सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा, उनका नाम क्या था? क्या नाम था? बीबी हवा, हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है? ये कौन थी? ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा। तो आप अलैहिस्सलाम और इनकी ज़ौजा हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजा सबसे पहले, ठीक है? फिर अल्लाह पाक ने इनके घर औलाद पैदा फरमाई, उसके जरिए इस दुनिया में इंसान आए, इस दुनिया में इंसान आए। हम सब भी उनके ही औलाद में से ना, इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? अबुल बशर। क्या कहा जाता है? अबुल बशर, यानी सब इंसानों के फादर ऑफ ह्यूमैनिटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो आप देखें ना, जितने भी इंसान है ना, आज कितने इंसान है दुनिया में, जितने भी हैं, ये किसकी औलाद है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। किसकी औलाद है? हज़रत आदम आप बताएं, आप बताएं किसकी औलाद है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आप बताएं, हजरत आदम आप बताएं, चलें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम किनकी औलाद हैं? सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हम सब किनकी औलाद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? अबुल बशर। क्या लक़ब है? अबुल बशर। अबुल बशर के माना क्या है? द फादर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये तो इंग्लिश हो गई, उर्दू में सुनना आप। तमाम इंसानों के बाप। क्या है? तमाम इंसानों के बाप। देखें आप प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ही आपकी पैदाइश की गुड न्यूज़ फरिश्तों को दी, फरिश्तों को गुड न्यूज़ दी आपको पैदा करने से पहले। और ये गुड न्यूज़ इसलिए दी ताकि फरिश्तों को पता चले कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है, आपका लेवल क्या है, आप किस मकाम पर हैं। ये इसलिए आपको खुशखबरी दी फरिश्तों को। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। किससे पैदा फरमाया? मिट्टी से। मिट्टी से। ये याद है ना आपको? किससे पैदा फरमाया? मिट्टी से। मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और सारी चीजों का इल्म अता फरमाया, सारी चीजों का इल्म और सारा इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। इनका लेवल भी बढ़ा दिया, इनका लेवल भी बढ़ा दिया। फिर एक वाकया है, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। और किन को हुक्म दिया था? फरिश्तों को। किनको हुक्म दिया? फरिश्तों को। शैतान को भी दिया था। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने प्यारे बच्चों सजदा नहीं किया। शैतान ने सजदा नहीं किया, उसने तकब्बुर किया। क्या किया? तकब्बुर। अपने ईगो की वजह से, अपने आप को बड़ा समझने की वजह से, अपने आप को बड़ा समझ, भाई मैं बड़ा हूं, ऐसा समझने लगा वो। उसने अपना ईगो दिखाया, एक यूं समझिए। तो उसने सजदा नहीं किया, तो वो जो है काफिर हो गया। अल्लाह। क्या हो गया? वो काफिर हो गया। जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो वो काफिर हो गया। और तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसीलिए अब देखें, ईगो जो है ना, ईगो ये किसका काम है? शैतान का काम। किसका काम है? शैतान का। इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने आप को क्या समझना चाहिए? हाँ, क्या नहीं करना चाहिए? गुरूर नहीं करना चाहिए, अपने आप को छोटा समझना चाहिए, ठीक है हमदा भाई? तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अपने आप को दूसरों से बड़ा भी हमने नहीं कहना है। तो ये था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। इंशाल्लाह हम मजीद इस्लामिक हिस्ट्री में हम सुनते जाएंगे। इस्लाम की तारीख बहुत ज्यादा है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के काम, आप क्या किया करते थे, इस तरह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम आपको पता है? वो भी नबी थे। कौन बताएगा? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम।
ये भी अल्लाह पाक के नबी, ये भी अल्लाह पाक के नबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पाक के नबी और हजरत शीस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पाक के नबी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा सेगमेंट इस्लामिक हिस्ट्री। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे इसी तरह। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी खत्म हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें कोई गलती हुई हो तो उसे माफ फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल।